हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर अभी तक हमने 8 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने वो 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। इन दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो मैंने आपको इससे पिछले वाले पार्ट में कवर करा दी हैं। आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए हुए डिफरेंट क्वेश्चन को हमें सुटेबल आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है x+4 इंटू x+10। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो, मैंने आपको बताई है कि ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है x+a इंटू x+b, जो कि इक्वल होती है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, जहां पे a इक्वल है 4 के और b इक्वल है 10 के। तो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटीज और ये वैल्यूज इसके लिए पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x+4 इंटू x+10 इक्वल आ जाएगा मेरे पास x² प्लस a प्लस b, a की जगह पे है 4 और b की जगह पे है 10 इंटू x प्लस a इंटू बी, मतलब 4 इंटू 10। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आप कहोगे x², 4 और 10 14 और ये x मतलब 14x और ये हो जाएगा 4 10 40। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि x+4 इंटू x+10 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आप कहोगे x² प्लस 14x प्लस 40, और यही हमारा आंसर है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x+a इंटू x+b किसके इक्वल है, आप कहोगे x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab के। अब यहाँ पे a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप कहोगे 8 के। और देखो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस -10, मतलब कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे -10। तो अगर मैं x प्लस 8 इंटू x -10 को सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा x² प्लस a इंटू बी, तो a की जगह पे है 8 और b की जगह पे है -10 इंटू x प्लस a की जगह पे आ जाएगा 8 और b की जगह पे आ जाएगा -10। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -2x और ये आ जाएगा -80। तो मतलब मैंने यहाँ से क्या समझा कि x प्लस 8 इंटू x -10 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आप कहोगे x² माइनस 2x माइनस 80 के, और यही हमारा आंसर है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। इसको भी करने के लिए मैं सेम ही आइडेंटिटी का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा y प्लस a इंटू y प्लस b इज इक्वल टू y² प्लस a प्लस b इंटू y प्लस a इंटू b। अब यहाँ पे मैंने x की जगह पे y को इसलिए लेट किया है क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे 3x आ गया है। तो मतलब वेरिएबल की भी अब कुछ और वैल्यू आ गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे y है वो इक्वल है 3x के। मतलब इस इक्वेशन में अब मुझे y की जगह पे 3x को पुट करना पड़ेगा, a की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 4 को और b की जगह पे पुट कर सकता हूँ -5 को। ठीक है, तो अगर अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल होगा हमारा y², इट मीन्स 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू y, इट मीन्स 4 माइनस 5 इंटू y, और y की जगह पे हमारा क्या है 3x प्लस a इंटू b, मतलब 4 इंटू -5। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9x² प्लस ये आ जाएगा -1 इंटू 3x प्लस ये आ जाएगा -20। तो अब ये आ जाएगा 9x² माइनस 3x माइनस 20। तो मैं कह सकता हूँ 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 इसके इक्वल है 9x² माइनस 3x माइनस 20 के, और यही हमारा आंसर है।
आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल को भी सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों फॉर्म मैंने देखी तो मुझे समझ में आया ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि a की जो वैल्यू है वो y स्क्वायर के इक्वल है और जो b की वैल्यू है वो 3/2 के इक्वल है। तो अगर मैं y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 को सॉल्व करूंगा ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके, तो मैं लिखूंगा a का स्क्वायर इट मींस y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इट मींस 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y की पावर 4, मतलब 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर इट मींस 9 और 2 का स्क्वायर इट मींस 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू है y की पावर 4 माइनस 9/4 के, और यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी जब हम लगा देंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस 4x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। सो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कहता है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना ही आपको हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे इनकी वैल्यू बताते हैं। जैसे मैंने इसको लिख लिया 100 प्लस 3 और इसको लिख लिया 100 प्लस 7। तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी में x की जगह पे 100, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 7 से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आप कहोगे ये हो जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो अगर अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 10 इंटू 100 प्लस 21 इट मीन्स 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, जो कि इक्वल आ जाएगा 11021 के। तो मैं ये कह सकता हूं कि 103 इंटू 107 किसके इक्वल होगा 11021 के, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की। तो अगर मैं इसे दोबारा से लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 96 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 4। तो अब आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वापस से ये बन रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में, जिसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के इक्वल। तो अब आप क्या करोगे, x की जगह पे 100, a की जगह पे -5 और b की जगह पे -4 हमारी इस वाली आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करते हो तो आपके पास 95 इंटू 96 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन अब आपको खुद ही करना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आया, ठीक है ना। सिमिलरली जो हमारा थर्ड टाइप है वो भी आपका होमवर्क है, इसे भी आपको खुद अटेम्प्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 आप इसे लिख लो, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी जो कि इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप आपसे ये हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसे खुद करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटीज का यूज करके हमें दिए हुए क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो मैं इसे कैसे फैक्टराइज करूंगा, मैं 9x स्क्वायर को लिख लेता हूं 3x का होल स्क्वायर, और जो वाई स्क्वायर है इसे मैंने लिख लिया y का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, बीच वाली टर्म को इन दोनों के मल्टीपल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 3x
और यहाँ पे मैंने लिख दिया y, मतलब कि ये 3x और ये y मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे बस 3xy बन रहा है, तो इसे 6 बनाने के लिए बीच वाली टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इसको अगर ध्यान से कंपेयर करो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये पूरी टर्म किसके इक्वल होती है आपको पता होगा, a प्लस b के होल स्क्वायर के। सिमिलरली मैं इसे भी कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में, जहाँ पे a इक्वल होगा 3x के और b इक्वल होगा y के। तो मैं कह सकता हूँ कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर जो कि इक्वल है 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y के होल स्क्वायर के, उसे मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस y का होल स्क्वायर। सो लास्ट में मैं लिख सकता हूँ कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इक्वल है 3x प्लस y के होल स्क्वायर के, जिसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ 3x प्लस y 3x प्लस y, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये चीज करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की। तो देखो इसे भी कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं 4y स्क्वायर को लिख रहा हूँ 2y का होल स्क्वायर, और ये जो 1 है इसे मैं लिख लेता हूँ 1 का होल स्क्वायर। बीच वाले टर्म को अगर मैं इन दोनों की टर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2y इंटू 1, और यहाँ पे एक 2 की कमी है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया -2। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये बन रहा है a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी टर्म भी किसके इक्वल आ जाएगी, आप कहोगे 2 माइनस 1 के होल स्क्वायर के। तो एट लास्ट में ये कह सकता हूँ कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 कि अगर मैं फैक्टर करूं तो ये किसके इक्वल आएंगे, 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर के, जो कि इक्वल है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 के, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। तो देखो इसे फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मैंने लिखा y का स्क्वायर अपॉन 100 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 10 का, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 का स्क्वायर। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, मतलब मैंने पूरे पे एक ही पावर लगा दी। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस b की फॉर्म में। तो अगर आप यहाँ पे a की जगह पे x को और b की जगह पे y बाय 10 को पुट करते हो इस वाली आइडेंटिटी के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 के फैक्टर्स क्या आएंगे, आप कहोगे x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10, और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 टर्म होती हैं और स्क्वायर लगा होता है। तो आपको पता होगा कि ये किसके इक्वल होता है, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू a। तो अगर अब मैं इस वाली आइडेंटिटी में a की जगह पे x, b की जगह पे 2y और c की जगह पे 4z को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2x, और ये 2 2 जा 4xy, आ जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16xz,
और ये आ जाएगा 2 4 जा 8, इट मीन्स 8xz। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो ये टर्म है मतलब x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, और यही हमारा आंसर है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे 2x, b की जगह पे -y और c की जगह पे z को पुट कर दूं तो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस z के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 2x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इट मीन्स वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा माइनस 4xy क्योंकि y के पास माइनस का निशान है, ये हो जाएगा माइनस 2yz और ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4xz। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2x माइनस वाई प्लस z के होल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आप कहोगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz के, और यही हमारा आंसर है। सिमिलरली अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सिमिलर है, सेम ही आइडेंटिटी लगेगी। सो ये आपका होमवर्क है, आपको इसे खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए सो अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के। और यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 3a को, y की जगह पे माइनस 7b को और z की जगह पे माइनस c को पुट कर दूं तो मेरे पास 3a माइनस 7b माइनस c के होल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आप कहोगे 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू 3a और लास्ट में ये इक्वल आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 3 जा 6 7 जा 42 मतलब माइनस 42ab और ये आ जाएगा 2 7 जा 14 और दो माइनस के निशान है मतलब प्लस 14bc और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6 मतलब माइनस 6ca। तो मतलब जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी, और यही हमारा आंसर है। अब जो फिफ्थ पार्ट है वो अब आपको खुद ही अटेम्प्ट करना है, ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन ये भी आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। सो अब हमारे सिक्स्थ पार्ट में अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स के। तो अगर अब मैं x की जगह पे 1/4a, y की जगह पे -1/2b और z की जगह पे 1 पुट कर दूं हमारे इस वाली आइडेंटिटी के अंदर तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो अब आप कहोगे ये हो जाएगा a/4 का स्क्वायर प्लस -b/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू a/4 इंटू माइनस b/2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस b/2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू a/4 के। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, अब ये यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ab अपॉन 4, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट जाएगा, a की बार है माइनस का निशान तो यहाँ पे माइनस b आ जाएगा क्योंकि b 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस b आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इस 2 को काटेगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a/2। तो अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा अगर मैं इसे वापस से एक्सपैंड करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे ये इसके इक्वल आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि कहता है फैक्टराइज, जिसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक चीज पहले देखेंगे कि जहां जहां पे z आ रहा है वहां पे माइनस का निशान आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, z वाली टर्म को नेगेटिव लेट कर लूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं इसे लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, मतलब 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 16z स्क्वायर है तो मैं इसे लिखूंगा माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, z वाली टर्म को मैंने नेगेटिव लेट कर लिया, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x इंटू 3y। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं 2 पहले अलग कर लेता हूँ, y और z की टर्म इंक्लूडेड है तो y के लिए मैं 3y और z के लिए मैं लिखूंगा माइनस 4z। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 4 24, मतलब माइनस 24 बाय z। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स जेड, तो x यहाँ पे है 2x और z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब z वाली टर्म क्या है माइनस 4z। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 4 16, मतलब माइनस 16xz। तो मतलब अब हमारी ये वाली टर्म क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है। तो अगर अब मैं हमारी इस वाली टर्म को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाली टर्म से इक्वेट करूं, जो कि इक्वल होती है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू माइनस 4z। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल होगी, आप कहोगे 2x प्लस 3y माइनस 4z के होल स्क्वायर की। और लास्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz इक्वल होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z के होल स्क्वायर के। और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है सेम आइडेंटिटी का यूज करके। इसको करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली तो ये कि जो 2 होता है वो इक्वल होता है रूट 2 के स्क्वायर के, और जो 8 होता है वो इक्वल होता है 2 रूट 2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जहां जहां पे x आया है वहां पे नेगेटिव साइन आया है। तो मैं क्या करूंगा, x वाली टर्म को नेगेटिव लेट करूंगा, मतलब कि मैं लिखूंगा माइनस रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा y का होल स्क्वायर प्लस ये 8z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2 इंटू z का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस माइनस रूट 2 इंटू एक्स इंटू वाई और यहाँ पे आगे आ जाएगा 2 आइडेंटिटी के बेसिस पे, प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी लगा दिया पहले ही मैंने, y और z है तो y का y ही आ जाएगा और z का क्या आएगा 2 रूट 2 इंटू z। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ जाएगा आइडेंटिटी के बिहाफ पे। उसके बाद x वाली टर्म क्या थी माइनस रूट 2 इंटू एक्स और z वाली टर्म क्या है 2 रूट 2 इंटू z। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे मैंने इस वाली पूरी टर्म को ऐसे फैक्टराइज किया, ब्रेक किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहोगे कि ये जो पूरी टर्म है वो किससे मिल रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से, जो कि इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी के अंदर a की जगह पे माइनस रूट 2x, b की जगह पे y और c की जगह पे 2 रूट 2 इंटू z पुट कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं इस पूरी आइडेंटिटी को, मैं लिख सकता हूं माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2 इंटू z के होल स्क्वायर के इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को फैक्टराइज करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और बार इस सवाल को दोबारा से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है,
चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा 6th क्वेश्चन है जो कहता है कि दिए हुए क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का होल क्यूब। तो देखो अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे मैं a + b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज करूंगा जो कि इक्वल होती है a³ + b³ + 3ab × a + b के, जिसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ a³ + b³ + 3a² + 3ab का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1 को पुट कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आप कहोगे 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 2x × 1 और 2x + 1। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2x³ इट मीन्स 2 × 2 = 4 × 2 = 8 और x का क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12 और ये आ जाएगा 12, x 2 बार आ रहा है तो x²। 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6, तो मतलब ये आ जाएगा 6x क्योंकि x एक ही बार आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2x + 1 का होल क्यूब जो होता है वो इक्वल आता है 8x³ + 12x² + 6x + 1 के, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब जो हमारा सेकंड पार्ट है इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x - y के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये इक्वल आ जाएगा x³ - y³ - 3xy × x - y के, जिसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ x³ - y³ - 3x² y + 3xy के स्क्वायर के। अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी में x की जगह पे 2a और y की जगह पे 3b को पुट कर दूं तो ये इक्वल आ जाएगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 × 2a × 3b × 2a - 3b के। आप चाहें तो इसे इस वाली आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2a का क्यूब इट मीन्स 8a³ माइनस 27b³, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 और 18 × 2 = 36। तो ये आ जाएगा माइनस 36, a 2 बार है तो a²b, और ये आ जाएगा 18 3 = 54 मतलब प्लस 54ab का स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2a - 3b के होल क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 8a³ - 27b³ - 36a²b प्लस 54ab के स्क्वायर के, और यही हमारा आंसर है। सो अब जो हमारा थर्ड पार्ट है ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे आपको a + b के होल क्यूब की वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वल होती है a³ + b³ + 3ab × a + b के। यहाँ पे आप a की जगह पे 3/2x रख लेंगे और b की जगह पे 1 रख लेंगे और इस वाली आइडेंटिटी में इसे सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये वाला सवाल आपको खुद ही करना है। ठीक है, चलिए सिमिलरली हमारा जो फोर्थ पार्ट है ये भी आपका होमवर्क है, आपको इसे खुद करना है। यहाँ पे आपको a - b के होल क्यूब की वैल्यू लगानी है जो इक्वल होती है a³ - b³ - 3ab × a - b के। अगर ये लगाने में आपको दिक्कत होती है तो आप सीधा a³ - b³ - 3a²b + 3ab² वाली आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप a की जगह पे x को और b की जगह पे 2/3y को पुट कर दीजिए इस वाली आइडेंटिटी में, और यहाँ से आपको इस वाले हमारे क्वेश्चन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर जो 7 है मैं ये आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे करना है। तो देखो 99 है, आप इसे लिख सकते हो 100 - 1 का क्यूब, और a - b के होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है उससे कंपेयर करके, मतलब कि a³ - b³ - 3ab × a - b ये वाली आइडेंटिटी लगा के a की जगह पे 100 और b की जगह पे 1 से सब्स्टिट्यूट करके इस वाली आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे,
इसे लिख लेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे आप इसे a प्लस बी के होल क्यूब से कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के। यहाँ पे a की जगह पे आपको 100 और b की जगह पे 2 को पुट करना है इस वाली आइडेंटिटी में और इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको इसे लिखना है 1000 माइनस 2 का होल क्यूब और इसमें लगानी है a माइनस बी के होल क्यूब की वैल्यू जो कि इक्वल होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के। a की वैल्यू 1000 रख देना, b की वैल्यू 2 रख देना इस वाली आइडेंटिटी के अंदर और आपको इस वाले हमारे क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट जो मैंने बताया है ये आपके होमवर्क है, इसको कंप्लीट आपको खुद करना है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा आप भी खुद कर सकते हो इन आइडेंटिटीज का यूज करके, मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब जो हमारा 8th क्वेश्चन है इसमें हमें फैक्टराइज करना है इन क्यूबिक टर्म्स को। तो देखो इन क्यूबिक टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है प्लस ये b का होल क्यूब, ये 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा। यहाँ पे a 2 बार है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर और b की जगह पे ऐसे ही। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 3 2 2 4 और 3 4 12 और ये b इसके साथ आ जाएगा, मतलब कि ठीक बैठ रहा है। उसके बाद 3 अलग से लिख लेंगे, a की जगह पे 2a और अब b 2 बार है तो b का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं x प्लस वाई के होल क्यूब की बात करूं तो वो इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई के स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 2a और y की जगह पे b से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे इस वाले क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन किसके इक्वल आ जाएगी, आप कहोगे 2a प्लस b के होल क्यूब की। तो अगर मैं पूछूं कि इसके फैक्टर अगर मैं करना चाहूं तो वो क्या निकल के आएंगे, तो आप कहोगे 2a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल, जिसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। चाहे तो आप इसे ऐसे ही रहने दो, चाहे तो इसे ऐसे लिख लो, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसे करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे लिखूंगा 2a का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2a इंटू बी का स्क्वायर। तो अगर अब आप इसे दोबारा ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वल आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर के, जो कि इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। तो अगर अब मैं x की जगह पे 2a और y की जगह पे 3b को पुट कर दूं तो हमारी x वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2a माइनस 3b के होल क्यूब के, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 27 जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब माइनस यहाँ पे है 125a क्यूब, तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और ये आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा 5a का क्यूब माइनस यहाँ से मैं 3 को अलग ले लेता हूँ, a की बार है तो मतलब 3 2 बार होगा, तो यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर लिख लिया और ये 5a एक बार आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 3 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 27 इंटू 5 और 27 इंटू 5 होता है 135, तो ये आ जाएगा 135a के। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3, अब यहाँ पे a 2 बार है तो 3 जो होगा ये वाला वो एक ही बार आएगा और ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 इंटू 25 जो कि इक्वल होता है 225 के और a स्क्वायर एज इट इज। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये किसके इक्वल आ रहा है, आप कहोगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy के होल स्क्वायर के, जो कि इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी इस वाली एक्सप्रेशन की अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये किसके इक्वल आएंगे फैक्टर्स, आप कहोगे 3 माइनस 5a के होल क्यूब के, और यही मेरा आंसर है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे x को मैंने 3 के और y को मैंने 5a के इक्वल लेट किया है, ठीक है। चलिए अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है ये आपका होमवर्क है।
इसे आपको खुद करना है। सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया है सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। चलिए एक एक दो क्वेश्चन आप भी खुद अटेम्प्ट किया करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे कि आप कितना सीख पा रहे हो, ठीक है ना। मेरा तो काम ही है करवाना, पर जो भी मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ आप भी उसे खुद अटेम्प्ट करें और उसे करने की कोशिश करें। अगर ना हो तो आप किसी से भी उसे पूछ सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिखते हैं कोई ना कोई, या फिर मैं ही आपका कोई भी डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की जो कि है 27p क्यूब। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3p का क्यूब, क्योंकि 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, माइनस ये हो जाएगा 1/216 जो होता है वो होता है 6 का क्यूब। तो इसको अगर मैं पूरे को ही लगाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 पहले ही मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे p स्क्वायर है मतलब p 2 बार है, तो मतलब 3p का स्क्वायर आएगा और एक बार आ जाएगा हमारा 1/6, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -9/2p स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 3 बाहर, अब यहाँ पे p एक ही बार है तो यहाँ पे आ जाएगा 3p एक ही बार और 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार हमने 3p का स्क्वायर किया तो एक बार हमें दूसरी वाली टर्म का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अब मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। तो अगर अब मैं यहाँ पे x की जगह पे 3p और y की जगह पे 1/6 पुट कर दूं तो आप कहोगे कि हमारी इस वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप कहोगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार यहाँ पे आइडेंटिटीज आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। साथ ही साथ जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप भी कोशिश करें कि ये आइडेंटिटीज बार बार लिखें ताकि आपको ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए सो अब जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो कहता है वेरीफाई, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है ये और सेकेंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है, आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना है, वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो देखो मैं इसे कैसे वेरीफाई करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम RHS, मैंने RHS पहले ले लिया जो कि इक्वल है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर के। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक बार x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार मैं प्लस y को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये x इस y से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये y इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये इसके इक्वल आ गया LHS के, और मैंने लिया क्या था RHS, तो मैं कह सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। अब आपको ये वाली आइडेंटिटी भी अच्छे से याद रखनी है, साथ ही साथ एक और आइडेंटिटी है जो हमारी माइनस वाली, वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसको वेरीफाई आपको खुद करना है, मैं आपको आइडेंटिटी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है, तो ये भी आइडेंटिटी दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए सो देखो अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उस पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया कि हमें इसे फैक्टराइज करना है। यहाँ पे है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो देखो यहाँ पे आप इसे कैसे लिख सकते हो, 3y का होल क्यूब प्लस
5z का होल क्यूब। तो देखो ये आइडेंटिटी अभी अभी आपने पढ़ी है, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे a बोल दो, इसको b बोल दो, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन जाएगा। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब को आप कहोगे a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आप कहोगे 3y प्लस 5z, क्योंकि यहाँ पे आपने a की जगह पे 3y और b की जगह पे 5z को इक्वल रख लिया है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर, इट मीन्स 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। तो अगर अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5z और ये आ जाएगा 3 3 जा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 2 2 जा 5z स्क्वायर। तो मतलब आपके जो इस वाले क्वेश्चन के फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे ये। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये वाली आइडेंटिटी भी अब अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है ना। अगर नहीं हुई है तो दोबारा से इसे अच्छे से याद करो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस का यूज हुआ है। तो इसको अगर मैं करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 64 जो होता है वो होता है 4 का क्यूब, तो मैं इसे लिखूंगा 4m का क्यूब, और जो 343 होता है ये होता है 7 का क्यूब, तो मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा माइनस 7 क्यूब। तो अगर अब मैं 4m को a के इक्वल और 7n को b के इक्वल लेट कर लूं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाएगी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के। और अगर अब मैं यहाँ पे a की जगह पे 4m और b की जगह पे 7n से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 4m क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब इक्वल टू 4m माइनस 7n, और ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4m माइनस 7n, ये हो जाएगा 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो कह रहा है फैक्टराइज दिस। तो देखो इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसे मैंने लिख लिया 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z के इक्वल। तो अगर मैं इसे दोबारा लिखूं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इस फॉर्म में ये वाली टर्म बन रही है। तो ये आपको पता होगा कि किसके इक्वल होती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। इस क्वेश्चन को इससे आगे कराने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आपके सिलेबस में से इस ईयर के लिए डिलीट हो गई है। तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे a की जगह पे 3x को, b की जगह पे y को और c की जगह पे z को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा हमारी इस वाली आइडेंटिटी के अंदर। तो जब मैं इसे ऊपर वाली आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz इक्वल हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ए बी, इट मीन्स 3x इंटू y माइनस बी सी, इट मीन्स y इंटू z और माइनस सी ए, इट मीन्स z इंटू 3x। तो अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस y प्लस z और ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, इट मीन्स 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
माइनस ये आ जाएगा 3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो अब मैं कह सकता हूं कि 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz इक्वल होगा 3x प्लस y प्लस z इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको ये बात भी अच्छे से बता दी है कि ये वाली आइडेंटिटी जो है आपके सिलेबस में से इस ईयर के लिए डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए सो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें वो कह रहा है वेरीफाई। तो देखो इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई करने के लिए हम सेम ही तरीका यूज करेंगे जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पे मैंने RHS इक्वल ले लिया किसके 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर अब मैं इसे सॉल्व करूं तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और ये वाली टर्म अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगी प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। ये वापस से आ जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसे और इससे अगर मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सिमिलरली आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरी टर्म में से 2 को कॉमन लेना है। तो जब आप इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। और हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy z के, और ये किसके इक्वल है, LHS के। तो देखो मैंने लिया तो RHS था और ये इक्वल आ गया हमारे LHS के। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है वो इक्वल होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो हमें शो करना है कि ये जो x³ प्लस y³ प्लस z³ है वो 3xyz के इक्वल होता है। तो देखो हमें पता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो होता है वो इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो पूरी टर्म है ये 0 के इक्वल है। तो अगर ये 0 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, इक्वल 0 के। मतलब कि मैं क्या कह सकता हूँ कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके इक्वल होगा, 0 के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x³ प्लस y³ प्लस z³ अगर ये माइनस 3xyz उस तरफ चल जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा इक्वल में 3xyz के। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ 3xyz के इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए सो ये जो आइडेंटिटी अभी हमने ऊपर पढ़ी है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि बिना इन क्यूब्स को कैलकुलेट किए हमें इनकी वैल्यूज बतानी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब।
तो देखो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि a की जगह पे अगर मैं -12, b की जगह पे 7 और c की जगह पे 5 को रख दूं तो a प्लस b प्लस c जो होगा मतलब कि -12 प्लस 7 प्लस 5 वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू, लेकिन हमें गिवन भी क्या है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अभी हमने ऊपर पढ़ी है 3abc के। तो यहाँ पे a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है और c की जगह पे ये है। तो मैं कह सकता हूँ कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल होगा, आप कहोगे 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 के, जो कि इक्वल आ जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 35 और ये इक्वल आ जाएगा -1260 के, और यही हमारा आंसर है। सो अगर अब हम बात करें हमारे सेकेंड पार्ट की, तो यहाँ पे मैंने a के इक्वल ले लिया 28, b के इक्वल ले लिया -15 और c के इक्वल ले लिया -13। तो यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c इट मीन्स 28 -15 -13 की वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3abc के इक्वल होगी, मतलब कि 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 के। तो ये इक्वल आ जाएगा 16380 के। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमारे को किसी भी रेक्टेंगल के एरिया की जो वैल्यू है वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। हमें लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशन बतानी है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। तो देखो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है, तो हमें पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहले जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स किस तरीके से होंगे, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे मैंने a की जगह पे लेट कर लिया 25, b की जगह पे -35 और c की जगह पे 12। तो अब देखो आप सभी को एक चीज अच्छे से पता होगी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इक्वल आ जाएगा 300 के। अब इस 300 के मैं कुछ इस तरीके से फैक्टर करने की कोशिश करूंगा कि जिसे मैं b की टर्म में मतलब -35 की टर्म में लिख सकूं। तो मुझे पता है कि 300 को मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 20। सिमिलरली अगर मुझे -35 को इन दोनों की टर्म्स में लिखना हो, मतलब कि 300 के फैक्टर्स की टर्म में लिखना हो, तो मैं लिखूंगा -15 -20। तो अगर मैं हमारी इस वाली इक्वेशन को दोबारा से लिखूं तो मैं लिखूंगा 25a²। अब मैं -35 को क्या लिखूंगा, -15a -20a प्लस 12। तो देखो अब मैं इतने पार्ट में से 5a को कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 5a -3, और जब मैं इतने पार्ट में से -4 को कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 5a -3। सिमिलरली अगर मैं 5a -3 यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 5a -3 इंटू 5a -4 अंदर बच जाएगा। इसका मतलब ये कि 25a² -35a प्लस 12 के फैक्टर्स क्या है, आप कहोगे 5a -3 इंटू 5a -4। तो देखो अब ये जो पूरा है ये तो है हमारा एरिया। अब हमें पता है या तो ये लेंथ होगा या फिर ये ब्रेड्थ होगा, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। या फिर मैं कह सकता हूँ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ब्रेड्थ होगा या फिर ये वाला एक्सप्रेशन लेंथ होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 करो तब भी 6 आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेंथ की पॉसिबिलिटी लिखूं तो मैं कहूंगा 5a -3 और ब्रेड्थ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी फिर 5a -4। सिमिलरली अगर मैं लेंथ की पॉसिबिलिटी 5a -4 को मानता हूं तो b क्या हो जाएगा 5a -3, और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ठीक है और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। तो ये भी सेम क्वेश्चन है।
तो मैं इसको भी फटाफट से फैक्टराइज कर देता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू है 35, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू है -12 के। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 35 को जब मैं -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -420 के। b की वैल्यू है 13। तो देखो अगर अब मैं 420 के फैक्टर्स करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, 2 से करने पे 210, फिर 2 से करूंगा 105, फिर उसके बाद मैं 3 से करूंगा तो ये 35 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 से करूंगा तो 5 7 35, फिर 7 से 1 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, 2 2 4, 4 7 28, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा एक बार 28, उसके बाद यहाँ पे बचा 3 5 15। तो अगर मैं 3 5 15 को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 420 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे मैंने इस नंबर के 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन से दो फैक्टर्स निकाले जिसका मल्टीपल 420 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 15 के आगे माइनस का निशान भी लगा दिया सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक चीज अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि मैंने 28 और 15 ही क्यों निकाला है, क्योंकि 28 और 15 दोनों ही 420 के फैक्टर है। साथ ही साथ अगर मैं 28 में से 15 को माइनस कर दूं तो हमारा 13 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को दोबारा से लिखूं तो ये आ जाएगा 35y², ये हो जाएगा प्लस 13y को मैं लिखूंगा प्लस 28y माइनस 15y। तो देखो ये पूरा सॉल्व होके वापस से 13y आ जाएगा और ये बचेगा यहाँ पे -12, ठीक है। अब मैं अगर इतने पार्ट में से 7y कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 5y प्लस 4, और इतने पार्ट में से अगर मैं -3 को कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 5y प्लस 4। सिमिलरली इसमें से और इसमें से अगर मैं 5y प्लस 4 को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 7y माइनस 3। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारी एक्सप्रेशन थी 35y² प्लस 13y माइनस 12, उसके जो फैक्टर थे वो किसके इक्वल थे, 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3 के। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा है ये हमारे पास एरिया है और ये दोनों ही लेंथ या ब्रेड्थ हो सकती है। तो अगर मैं लेंथ थोड़ी देर के लिए 5y प्लस 4 को मान लूं तो हमारी ब्रेड्थ की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 7y माइनस 3 की। सिमिलरली अगर मैं लेंथ को 7y माइनस 3 के इक्वल मान लूं तो हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी 5y प्लस 4 के इक्वल। और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज ट्रू हैं, सही है, और यही हमारे आंसर भी होंगे। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमने हमारी एक्सरसाइज 2.5 को भी कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। साथ ही साथ हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को भी कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका बीच में कोई पार्ट छूट गया है या फिर आपको दोबारा से किसी पार्ट को रिवाइज करना है तो इस चैप्टर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो फटाफट से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं ऐसे ही छोटी छोटी एजुकेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ। सो इसी के साथ अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे जरूर एंटरटेन करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।